अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुजुर्गों और अजीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि उस मालिकुल मुल्क ने मुझे और आपको नमाज जुमा की अदायगी के लिए अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के आने को कबूल फरमाए। एक वक्त वो था कि जब हम सब के सब रमज़ानुल मुबारक के महीने के इंतज़ार में थे और देखते ही देखते उस बाबरकत और बाअज़मत महीने के 2 अशरे ख़त्म हो चुके। पहले अशरे के ताल्लुक से फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन, कि रमज़ानुल मुबारक का पहला जो अशरा है वो रहमत का अशरा है। दूसरे अशरे के बारे में फरमाया वअौसतुहु मग़फ़िरा, कि दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है। और आखिरी अशरे के बारे में फरमाया इत्कुम मिनन नार, जो अशरा जहन्नम से खुलासी का है, जहन्नम से आज़ादी का है। तो रहमत और मग़फ़िरत के दोनों अशरे ख़त्म हो चुके। हम में से हर इंसान अपने एतबार से देख सकता है कि मैंने रहमत के अशरे से क्या वसूल किया, मैंने मग़फ़िरत के अशरे से क्या पाया, और अब जो एक अशरा बाकी है उसमें मुझे क्या करना।
हुआ था, उस नुज़ूल से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। गारे हीरा में महीनों महीनों जाकर इबादत किया करते थे। अल्लाह की जात की मारिफत हासिल करने के लिए, अल्लाह की जात को पाने के लिए आप तन्हाई में जाकर जिक्र और फिक्र के अंदर मशगूल रहा करते थे। और मुहक्किकीन उलमाए किराम ने लिखा है कि जब कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहली वही के वक्त एतकाफ में थे गारे हिरा में, और लैलतुल कद्र की वो रात थी जिस रात के बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कि हमने कुरान मुक़द्दस को लैलतुल कद्र में नाजिल फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सवालिया अंदाज में खुद ही पूछा, खुद ही सवाल किया, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, कि तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या खबर, तुम्हें क्या पता कि वह लैलतुल कद्र है क्या चीज। फिर फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, कि लैलतुल कद्र ये 1000 महीनों से अफजल रात है। जिस अल्लाह के खुशनसीब बंदे को लैलतुल कद्र नसीब हो जाए, गोया उसने 1000 रातों तक अल्लाह की इबादत की। तो आखिरी अशरे की जो इबादत हैं, उन इबादत में से एक अहम तरीन इबादत है एतकाफ करना। एतकाफ किसको कहते हैं? कि सारे दुनिया के कामों को छोड़कर, दुनिया व मा फीहा से कटकर अल्लाह के घर के किसी कोने को लाजिम पकड़ लेना, अल्लाह के घर में बैठ जाना और अल्लाह को राजी करने की फिक्र करना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के नजदीक एतकाफ के लिए रोजा भी शर्त है, और एतकाफ ऐसी मस्जिद में करना है कि जहां पर जमात के साथ नमाज होती हो, यानी 5 नमाजें जमात के साथ होती हो। अखस्सुल खास लोग होते हैं अल्लाह की निगाह और नजर में, जिनको वो मालिकुल मुल्क एतकाफ की तौफीक अता फरमाता है। एतकाफ ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से अहादीस में बयान फरमाया गया और उम्मत के सुलहा ने अमली एतबार से एतकाफ करके तरीका बताया और सिखाया। खास तौर से इस जमाने में कि जब इंसान की हथेली के अंदर पूरी दुनिया मौजूद हो, सिमटी हुई हो, एक फितने की शक्ल में, एक आजमाइश की शक्ल में, एक मुसीबत की शक्ल में, एक मोबाइल की शक्ल में, कि इंसान एतकाफ में बैठकर भी दुनिया
कि मेरा ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ कैसे मजबूत हो जाए। इसीलिए फरमाया कि एक मुसलमान और मूमिन के लिए जो नेकी के अमाल बतलाए गए हैं कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए हक क्या बनता है, किस किस तरीके से एक मुसलमान नेकियां हासिल कर सकता है। फरमाया जब मुसलमान बीमार हो जाए तो दुनियावी किसी गरज को सामने ना रखते हुए सिर्फ अल्लाह की ज़ात की रज़ा के लिए और एक मुसलमान के हक की खातिर सवाब की नीयत से अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इयादत के लिए जाता है तो हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो सुबह के वक्त किसी मुसलमान की इयादत करेगा सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। और जो शाम के वक्त किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाएगा, उसकी तीमारदारी के लिए जाएगा, उसकी बीमार कुर्सी के लिए जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। फिर अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो मुसलमान का मुसलमान पर हक ये है कि उसके जनाजे के साथ चले, उसकी तजहीज़ और तकफीन में शरीक हो, कब्रिस्तान तक जाए, उस मुसलमान को दफनाए, उसकी कब्र पर मिट्टी डाले और उस मय्यत को गुस्ल दे। ये सारे के सारे बहुत बड़े सवाब के काम हैं। फरमाया जब एक इंसान दूसरे इंसान के जनाजे के पीछे चलता है तो हर कदम के ऊपर उसको एक नेकी मिलती है, हर कदम के ऊपर उसका एक गुनाह माफ होता है, हर कदम के ऊपर एक दर्जा बुलंद होता है। जब जनाजे में शरीक होता है आदमी तो रिवायात में आया कि एक क़िरात उसको सवाब मिलता है अल्लाह की रज़ा के लिए, दिखलावे के लिए नहीं, रस्म और रिवाज के तौर पर नहीं, इसलिए नहीं कि ये हमारे यहाँ जनाजे में आए थे इसलिए हम भी शिरकत करेंगे, बल्कि इसलिए कि ये एक मुसलमान का मुसलमान पर हक है। फिर जब उसको दफना दिया जाए तो उसकी कब्र पर मिट्टी डालना, इसके ऊपर अलग से एक क़िरात सवाब मिलता है। जब आदमी एतकाफ में बैठता है तो फिर शरीयत ने बताया कि अब ये किसी मरीज की इयादत करने के लिए नहीं जा सकता। अब ये अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शरीक नहीं हो सकता, लाजमी जरूरत के लिए ही मुअतकफ से बाहर निकल सकता है। जिस जगह एतकाफ कर रहा है वहां से बाहर जाने के लिए वो नागुज़ीर हालात हैं कि जिनके लिए वहां से निकलना लाजमी है। कि जैसे पेशाब और पाखाना करना है उसके लिए बाथरूम तक जाना जरूरी है, इसकी गुंजाइश और इजाजत है। इसके अलावा किसी बीमार की इयादत के लिए, किसी के जनाजे में शिरकत करने के लिए, किसी किस्म की खरीद और फरोख्त करने के लिए अल्लाह के घर से बाहर नहीं निकल सकता, निकलने की इजाजत नहीं। भाई हर जुमा में तकरीबन ऐलान किया जाता है कि यही मलिक मार्केट में रोड के ऊपर वाली साइड एक नई मस्जिद तामीर हो रही है। आप हजरात भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लें, खास तौर से रमज़ान का यह आखिरी अशरा
जो आज शाम से शुरू होने वाला है, इन कीमती अय्याम को जिस तरीके से जिक्र व फिक्र, तिलावत और तरावी में अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ही माली एतबार से अल्लाह के दीन की खातिर मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए अपनी हलाल कमाई को निकालें। अल्लाह तबारक व तआला मालों में बरकत अता फरमाएगा, कारोबार में अल्लाह तबारक व तआला इजाफा फरमाएगा। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए 1 रुपया देगा उसको 10 गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो मैं याद कर रहा हूँ कि जो इबादत इंसान गैर रमज़ान में या एतकाफ के अलावा करता है और उसके ऊपर बहुत सा अजर मिलता है, उन इबादत को एतकाफ की वजह से नहीं कर सकता। तो हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस आदमी को उन तमाम इबादत का सवाब एतकाफ की वजह से मिलेगा कि इसने इयादत नहीं की फिर भी इयादत का सवाब मिलेगा, इसने किसी जनाजे में शिरकत नहीं की फिर भी इसको सवाब मिलेगा, इसलिए कि ये बहुत अजीम इबादत के लिए वक्त निकाल कर बैठा है। तो मैंने जैसे इब्तिदान अर्ज किया कि एतकाफ का मकसद और मतलब ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के साथ लो लगाए, अल्लाह को पाने की फिक्र करे। और अल्लाह कैसे मिलेगा कि रमज़ान के शब रोज़ में अपने वक्त को काम में लाए, या तो तिलावत करता रहे, या जिक्र व अस्कार करता रहे, या साथियों में दीन का मुज़ाकरा करता रहे। नींद में अगर सोएगा तब भी इबादत के अंदर वो चीज़ शामिल होगी, लेकिन सिर्फ सोना ही और सिर्फ खामोश रहना, इसमें भी फरमाया कि बिल्कुल खामोशी भी कराहत है, मकरूह है, बल्कि बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहे, जिक्र और अज़कार में मशगूल रहे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फितना है मोबाइल की शक्ल में, अगर उसको आदमी साथ में रख रहा है और अपने उस हुजरे के अंदर, उस कोने के अंदर बैठकर आदमी मुल्कों के हालात भी देख रहा है कि यूक्रेन में और रशिया में क्या हो रहा है, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, हरमैन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है, रात को बैठकर सारी खबरें भी उनसे सुन लो। एतकाफ में भी हैं और खबरें भी सुनी जा रही हैं, दुनिया के हालात को भी देख रहे हैं। तो एतकाफ तो हो जाएगा, मसला जब मालूम किया जाएगा तो हर कोई यही बताएगा कि हाँ आपका एतकाफ हो गया, लेकिन उस एतकाफ की जो रूह है, जो हासिल करना है उससे, वो हासिल इससे नहीं होगी। वो इसी तरीके से हासिल होगा कि मोबाइल से आदमी कट जाए कम से कम 10 दिन के लिए। वो भी ज़माना था जब फोन था ही नहीं, अगर 10 दिन के लिए स्विच ऑफ करके उसको रख दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क़यामत कायम नहीं होगी, बल्कि उसकी वजह से ईमान की एक लज्जत महसूस होगी। ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है कि इंसान सलाम फेरने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, जनाजे में शिरकत करने के बाद, कोई भी नेक अमल करने के बाद सबसे पहला काम जो करता है वो जेब से मोबाइल निकाल कर उसको देखता है कि इसमें कोई नई खबर तो मौजूद नहीं है। तो कम से कम 10 दिन के लिए उसके दीदार से महरूमी होगी बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में वही आदमी हकीकत में पाएगा कि जो कम से कम इन 10 दिन के लिए इस फितने से दूर रहेगा। तो इसलिए सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि हर इंसान अपने एतबार से कोशिश करे कि वो एतकाफ करे, क्योंकि एतकाफ करना ये सुन्नते मुअक्किदा अलल किफ़ाया है कि अगर एक आदमी ने पूरी बस्ती में कर लिया तो सब के सब गुनाह से बच जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत नहीं, हर इंसान की ज़रूरत है। जन्नत में हर इंसान जाना चाहता है,
अल्लाह की रज़ा हर इंसान चाहता है और जन्नत में बेहतरीन दर्जों तक रसाई हर इंसान चाहता है। इस एतबार से भी फरमाया फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, ये जो लोग दौड़ में आगे निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यही चीज़ होती है। इन चीज़ों में एक दूसरे से मुसाबका करना चाहिए, एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए कि अगर एक ने 3 पारे दिन के पढ़े हैं तो मैं 5 पढ़ूं, मैं 6 पढ़ूं। लेकिन दुनियावी एतबार से हम में से हर इंसान चाहता है कि मैं कारोबार की लाइन से, बिजनेस की लाइन से दूसरे से आगे निकल जाऊं, लेकिन दीनी मामलात में इसकी फिक्र नहीं होती है। इसलिए आज मगरिब की नमाज से पहले, गुरूब आफ्ताब से पहले एतकाफ में खुशनसीब लोग बैठेंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन सब बैठने वालों का एतकाफ कबूल फरमाए और उनकी दुआओं में हम सब का हिस्सा भी शामिल फरमाए। एतकाफ का इरादा करें और उसके जो ज़रूरी मसाइल हैं वो अपने अपनी मसाजिद के आइम्मा से, उलमा से मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन सी एतकाफ की पाबंदियाँ हैं या किस तरीके से इस मुख्तसर वक्त में तफसील से नहीं बताया जा सकता। आखिर में चंद गुजारिशात हैं, उसके बाद आप हज़रात सुन्नतें पढ़ें। एक गुजारिश तो ये है कि जामिया मरकज़ुल मारिफ भटिंडी हमारे जम्मू शहर का एक अजीम, सिर्फ शहर ही का नहीं बल्कि पूरी रियासत का अजीम इदारा है, जहाँ पर तकरीबन 800 के करीब तलबा किराम आलिमियत, हिफ्ज़ और क़िराअत और दीनियात की तालीम हासिल कर रहे हैं। इस साल भी तकरीबन 30 से ज़ायद बच्चों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ मुकम्मल किया, 18 के करीब आलिम बने। आइंदा साल जो क्लास आने वाली है उसमें 40 के करीब जो आलिम बनेंगे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उस इदारे का तकरीबन इस साल का जो बजट है, जो साल गुजर चुका, 2 करोड़ के करीब है। ये हुकूमतों से नहीं लिया जाता, सिर्फ आप लोगों की हलाल कमाई से ही ये इदारे चलते हैं। जामिया मरकज़ुल मारिफ का भरपूर तरीके से ताउन फरमाएँ। एतकाफ में जो अहबाब बैठेंगे उनके पास रसीद रहेगी या हाजी इसहाक साहब की दुकान पर जिन हजरात की रसीदें अभी तक नहीं बनी हैं वो जाकर अपनी रसीदें बनवा लें और भरपूर तरीके से इस इदारे का ताउन फरमाएँ। इसी तरीके से मलिक मार्केट के करीब में जो यहाँ टंगरपुली पर मदरसा है वो जामिया मरकज़ुल मारिफ इरशाद है। वहाँ पर मदरसे ने मस्जिद के साथ ही एक जगह के कम होने की वजह से एक प्लॉट खरीदा है, तकरीबन 1.25 करोड़ उसकी कीमत है। इस वजह से इस इदारे की ज़रूरत भी इस साल समझते हुए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप हज़रात से गुजारिश है कि भरपूर तरीके से जो इदारे के ज़िम्मेदार हैं हाफिज़ साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं मस्जिद में, नमाज से फारिग होने के बाद वो मस्जिद के बाहर बैठेंगे। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जिस तरीके से पहले आप ताउन करते हैं उस इदारे की इस ख़ास ज़रूरत को सामने रखते हुए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ, ज़कात से, सदक़ात से और ख़ास तौर से अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए कुछ न कुछ उसमें हिस्सा लें। अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल फरमाए। इसी तरीके से आखिर में ये गुजारिश भी है कि जो मलिक मार्केट में मदरसा खुला है उसमें भी कुछ न कुछ ताउन आप हज़रात करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके देने को कबूल फरमाए। जिन हज़रात ने सुन्नतें नहीं पढ़ी